बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे साइफर मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने आज इस केस को फाइनली ख़त्म कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है, और चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है सलमान सफदर साहब को, कि ऊँट गुजर गया है और जो उसकी दुम है वो भी गुजर जाएगी। अब ये सारा मामला इस तरफ जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में जो 10 साल की सज़ा थी वो तो आज एक तरह से ख़त्म कर दी गई है। अब सिर्फ मामला आ गया 2 साल की सज़ा की हद तक। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये बात सामने आई थी कि मैक्सिमम भी ज़ोर लगाएं तो ये केस 2 साल की सज़ा का बनता है। जो इल्ज़ाम है वो 2 साल की सज़ा का बनता है। अब वो इल्ज़ाम साबित होता है या नहीं होता, ये अलग मामला है। आज अहम समाअत हुई, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ मुबैना बेटी छुपाने का जो टेरियन वाइट केस पर ईद के बाद दोबारा समाअत का इम्कान सामने आया है, उसकी जो तफसील है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरखास्तों पर समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास की अदालत में इमरान खान के वकील पेश हुए, जिन्होंने दलाल देते हुए कहा कि इमरान खान की प्रोडक्शन ऑर्डर जब भी ऑर्डर हुआ तो बहाने किए गए। बानी पीटीआई कचहरी में पेश होते रहे, सिक्योरिटी का ख़तरा था, उन्हें अदालत में पेश ना करने पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तलब किया जाए, अडयाला जेल हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हम सिक्योरिटी का कहते थे तो बानी पीटीआई के वारंट जारी कर दिए जाते थे। कचहरी में पेश होने पर बानी पीटीआई पर बोतलें भी फेंकी गईं। जज मुरीद अब्बास ने कहा, अभी जेल हुकाम की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिपोर्ट आती है तो देखता हूँ। वकला ने कहा कि अदालती तारीख़ में प्रोडक्शन ऑर्डर पर इतना लंबा इल्तवा कभी नहीं हुआ। मार्शल लॉ के दौरान भी अदालतों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पेश किया जाता था। अदालत ने इमरान खान की प्रोडक्शन पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट के लिए केस को मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जज ज़ेबा चौधरी केस में प्रोडक्शन ऑर्डर पर समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ने अडयाला जेल हुकाम के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की भी इस्तदा की। और अब देखना यह है कि अदालत क्या कोई कार्रवाई आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती। दूसरी तरफ साइफ़र केस पर अहम समाअत हुई। जजेज़ ने यह सवाल किया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने यह लिखा है कि साइफ़र के बाद जो पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़त्म हो गए, ये उन्होंने कहाँ से अख़ज़ कर लिया कि जी ताल्लुकात ख़त्म हो गया। तो वकील ने कहा जी कि असद मजीद का बयान है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि असद मजीद ने भी अपने बयान में ये कहीं नहीं कहा कि इस साइफ़र की वजह से या इमरान खान के कुछ कहने की वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात ख़त्म हो चुके हैं। ये कहाँ से बात निकल आई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने साइफ़र केस में रिमार्क किया कि हमने जायज़ा लिया, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर कह दिया है। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे ख़तरनाक केस तोशाखाना केस आपने देखा है, वो तो उन्होंने सज़ा मुअत्तली पर ही एतराज़ नहीं किया, चूँकि वो तो कोई केस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छा एक और बात बताता चलूँ कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस पर आज समाअत होनी थी ज़मानत की दरखास्तों पर, और आज 3 अप्रैल को समाअत होनी थी, लेकिन आज फिर समाअत ना हो सकी। मुअज़्ज़ज़ बेंच ने कहा कि हम साइफ़र मुकदमे को सुन रहे हैं, इस वजह से ज़मानत की दरखास्त बगैर कार्रवाई के डी लिस्ट कर दी गई। दूसरी जानिब आज जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि हाथी आप निकाल चुके हैं, दुम भी निकाल दें। एक तरफ आप डी मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इस मुल्क से तल्लुकात ख़राब ना हो। आपने इस मुल्क से तल्लुकात ख़राब ना करने के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। ये हैं हालात। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि साइफ़र कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया। जब केस 2 मरतबा रिमांड बैक होकर जाए तो जज को एहतियात से केस सुनना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्ज़िम बयान से पहले ही फ़ैसला सुना दिया गया। मुल्ज़मान के हतमी बयान के बाद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से 2-2 सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फ़ौरी बाद सज़ा सुना दी गई। फ़ैसले में लिखा गया कि रियासत के एतमाद का कत्ल किया गया, मुल्ज़मान रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। ये कुलभूषण जाधव और अभिनंदन के लिए बनाए गए कवानीन थे जो इमरान खान पर लागू किए गए। रियासत के दुश्मन के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि हमें जो बात समझ आई है वो ये है कि अगर फ़ौरन स्टेट ने कोई जारहाना बात की है तो वो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बात साइफ़र में आई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि हमें अब तक ये बात समझ आई है कि हुकूमत ये चाहती है कि अगर किसी मुखालिफ किसी बैरून मुल्क ने कोई जारहाना धमकी अमेज़ या कोई इस तरह की बात की है तो आपने उसके ऊपर खामोशी साध लेनी है, इस वजह से कि वो साइफ़र में लिख के आई है, वो धमकी साइफ़र में आई है, इस वजह से आपने उसको बयान ही नहीं करना।
یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارکس سے اب میں حیران ہوں کہ پہلے 6 ججز پر معاملہ ان کے حوالے سے ایک پوری کمپین ہے، اور اب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو آج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فارن اسٹیٹ نے کچھ جارحانہ بات کی ہے تو وہ آپ بتائیں گے نہیں، کیونکہ وہ بات سائفر میں آئی ہے۔ سائفر اگر سائفر کے طور پر نہ آتا اور عمومی طور پر بھیجا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر سائفر ڈپلومیٹک بیگ کے طور پر آتا تو کیا پھر وزیر اعظم کے سامنے لا سکتا تھا؟ سلمان صفدر نے کہا دونوں اپیل کنندگان سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی، کسی ملزم سے سائفر کی کاپی برآمد نہیں ہوئی، ایف آئی اے نے غلط کیس بنایا اور ٹرائل کورٹ نے بھی غلط سزا دی، آج تک سائفر کے الزام پر کسی پر کیس نہیں بنا اور سزا نہیں ہوئی، ٹرائل کورٹ جج نے فیصلے میں کبھی سیاسی مقاصد کا بتایا اور کبھی اکانومی کا ذکر کیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملزم کے بیان میں ایک حصے میں لکھا ہوا ہے کہ جج سزا سنا کر فوری کورٹ سے روانہ ہو گئے، یہ بیان تو پروسیکیوشن کے شواہد کے جواب میں دفاعی بیان ججمنٹ سے پہلے ہوتا ہے۔ جو ڈیفینس اسٹیٹمنٹ ہے دفعہ 342 کا جو بیان ہے، اس میں عمران خان کے بیان میں لکھا گیا ہے کہ جی جج صاحب نے ہمیں بغیر ہم سے بیان سنائے جج صاحب سزا سنا کے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بیان ججمنٹ سے پہلے ہوتا ہے، یہ ججمنٹ کے بعد کون سا 342 کا اسٹیٹمنٹ ہے جو لگا ہوا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ جناب والا یہ بیان تو پروسیکیوشن کے شواہد یہ تو پروسیکیوشن نے خود ہی لگایا اور اپنے بیان میں ہی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم سے تو بیان لیا ہی نہیں گیا، بیان میں لکھ دیا جی کہ عمران خان نے کہا جی کہ جج صاحب نے فوری سزا سنا کے چلے گئے۔ تو اس پر پھر عدالت نے کہا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ٹرائل جج نے فیصلے میں یہ فائنڈنگ دی کہ پاکستان امریکہ تعلقات ختم ہو گئے، ایسا کس بنیاد پر لکھا گیا؟ سلمان صفدر نے کہا کہ جج نے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کے بیان کی بنیاد پر لکھا۔ عدالت نے کہا کہ عمران خان کے خلاف الزامات سیکرٹ ڈاکومنٹ ڈسکلوز اور پھر اسے غائب کرنے کے ہیں، یہ الزام تو اسد مجید نے بھی نہیں لگایا کہ عمران خان کے بیان کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے، یہ تو انہوں نے بھی اپنے بیان میں نہیں لکھا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ٹرائل کورٹ جج نے اس کیس کو چلاتے وقت اپنے حلف کا بھی خیال نہیں رکھا، اسد عمر کو سیاست چھوڑنے پر ملزم نہیں بنایا گیا، اعظم خان سے بیان لے کر چھوڑ دیا، شاہ محمود قریشی چونکہ بانی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے اس لیے انہیں سزا دلوائی گئی۔ سلمان صفدر صاحب کا کہنا تھا کہ دشمن ریاست کون سی ہے، دشمن ریاست کو کیا فائدہ پہنچایا گیا، ان کا کہنا تھا کہ قانون کا مذاق بنایا گیا، غیر سنجیدہ پروسیکیوشن کی گئی، سائفر سامنے اس لیے نہیں لائے کیونکہ وہ ملزم کی فیور کرتا ہے، سائفر کا متن پلین ٹیکسٹ کی صورت میں بھی سامنے نہیں آیا، ایسا نہیں ہے کہ سائفر گم گیا، وہ آج بھی ساتھ والی بلڈنگ فورن آفس میں موجود ہے، سائفر تو اس کو کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو فورن آفس میں رہ گیا، اس کی تو کاپیاں بھجوائی گئی ہیں، صرف ایک کاپی واپس نہ آنے پر کیس بنایا گیا جبکہ سائفر کی 9 کاپیاں واپس نہیں آئی تھیں، پھر کیس صرف عمران خان کے خلاف کیوں؟ اگر سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ختم ہو تو چیزوں کو بہتر کرنے کا بھی موقع مل جائے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارک دیا کہ آپ نے 10 سال جو سزا ہوئی تھی اس کو ڈیمولش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، ہم نے نوٹ کر لیا ہے، آپ نے اچھے دلائل دیے ہیں، ایک چیز آپ کے پاس آتی ہے وہ واپس نہیں کی جاتی، اگر ایک کاپی آپ کے پاس آئی ہے اور وہ واپس نہیں کی جاتی، سائفر کی کاپی واپس نہ دینے پر 2 سال کی سزا سنائی گئی، آپ نے سائفر کاپی واپس دینی تھی جو واپس نہیں دی گئی، اس پر آپ اپنے دلائل دیں۔ سلمان صفدر نے کہا کہ صرف بانی پی ٹی آئی نے نہیں دینے تھے، باقی لوگوں کے پاس بھی کاپیاں تھیں جو پرچہ درج ہونے کے بعد واپس آئیں، سائفر اپیلوں پر مزید سماعت 4 اپریل کل کے لیے ہوگی۔ اور سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں بیسک بات یہ ہے کہ جب اعظم خان اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ وہ مس پلیس ہو گئی، چوری کا الزام تو اعظم خان جو ان کا مرکزی گواہ ہے وہ نہیں لگاتا، اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بارہا کہا کہ اس کو تلاش کریں، تو پھر عمران خان کے اوپر کیسے الزام لگایا جا سکتا ہے؟ وہ کوئی کسٹوڈین تھوڑی ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے کہ انہوں نے کوئی حفاظت کرنی تھی یا وہ ذمہ دار تھے، وہ تو اس طرح کے ڈاکومنٹس آتے ہیں جاتے ہیں، وہ پرنسپل سیکرٹری نے یا جو وزیر اعظم ہاؤس کے جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، عمران خان کے خلاف کیسے الزام بن سکتا ہے؟ پھر جب یہ مقدمہ درج ہوا ایف آئی اے کی اپنی رپورٹ ہے کہ 7 کاپیوں میں سے 9 کاپیاں تھیں، اس میں سے صرف 1 کاپی صدر پاکستان کی واپس آئی، باقی کسی آفس سے اس وقت تک کاپیاں واپس نہیں آئی تھیں، تو پھر اور تو کسی پہ مقدمہ نہیں چلا، صرف عمران خان پہ کیوں چلایا گیا؟ بہرحال آج کے ریمارکس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کیس اب کل سماعت ہے 15 منٹ، سلمان صفدر صاحب آج بھی دلائل مکمل کرنا چاہتے تو انہوں نے کہا جی مجھے صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں، تو عدالت نے کہا آپ نے جو ریچ گزار لیا ہے،
और अब सिर्फ दुम रहती है, हाथी गुजार ली, अब सिर्फ दुम रहती है। तो उस पर फिर सलमान सफदर ने कहा जी मैंने सिर्फ 15 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं। तो अदालत ने कहा आपने 10 साल की सज़ा को डिमोलिश करने के लिए अपना केस बना लिया है, अब आपके ऊपर सिर्फ आप इतना बता दें कि ये जो साइफ़र की कॉपी वापस करनी थी जिसकी 2 साल सज़ा है उसमें आप क्या कहते हैं, जिस पर कल सलमान सफदर साहब अपने दलाइल देंगे। इसके साथ ही जो मुबैना बेटी छुपाने का मामला था उसमें अहम पेशरफ सामने आई है अदालती हुकाम की जानिब से। ये डॉन न्यूज़ की स्टोरी है, ये उनकी जानिब से दावा किया गया है। वो कहते हैं जी कि अदालती हुकाम ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की मुबैना बेटी को छुपाने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त, पहले आमिर फ़ारूक साहब के पास वो दरख्वास्त लगी। इतराज़ ये उठा कि 2018 में इसी नौयत के केस को आपने बेंच से ख़ुद को अलग कर लिया था, तो अब आप दोबारा इस बेंच में ना बैठें। उस पर आमिर फ़ारूक साहब ने 3 रुकनी बेंच बना दिया, ख़ुद उसके हेड बन गए और मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये 3 रुकनी बेंच बन गया। 3 रुकनी बेंच ने मुकम्मल समाअत की, दरख्वास्त के काबिल समाअत या नाकाबिल समाअत होने पर फ़ैसला महफूज किया। बाद में जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब थे उन्होंने अपने फ़ैसले का ड्राफ्ट भिजवाया मोहसिन अख्तर कियानी साहब को भी और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को। उन्होंने ड्राफ्ट देखा और उन्होंने वो ड्राफ्ट था दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का। फ़ैसला चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का था कि ये काबिल समाअत है। जो 2 जजेस थे उनकी मुश्तरका राय थी कि ये नाकाबिल समाअत है। उन्होंने अपना ड्राफ्ट भिजवा दिया चीफ़ जस्टिस को। उनका ये मानना था कि चूँकि अक्सरियती फ़ैसला ये है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है, आप इसको अनाउंस कर दें। उस पर जब अनाउंस ना किया गया तो उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा। ख़त के बावजूद जब ना अनाउंस हुआ तो दोनों जजेस ने जो मुश्तरका फ़ैसला था, मुतफ़िका अक्सरियती फ़ैसला था, वो अपलोड कर दिया वेबसाइट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसको बाद में हटा दिया गया और फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि जनाब ये अच्छा तरीका नहीं है और ये डेकोरम की खिलाफ वर्जी है, जो ख़ुद ही अपलोड कर दिया गया है जो जजेस की जानिब से, इस वजह से नया बेंच बनेगा। अब जो डॉन है, डॉन की जानिब से ये दावा किया गया है कि जी 3 रुकनी बेंच तहलील हुआ था और उसके बाद एक नया 3 रुकनी बेंच भी बन चुका है जो 1 साल पहले बना था, जिसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वो बेंच बन चुका है। उस बेंच में उन्होंने कहा जी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब उसको हेड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर उस बेंच में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं जो पहले फ़ैसला दे चुके हैं और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कवानीन के मुताबिक सीनियर तरीन जज किसी मुकदमे में कार्रवाई की सदारत करता है और रजिस्ट्रार का दफ्तर सदारत करने वाले जज की रजामंदी से समाअतों को मुकर्रर करता है। एक सीनियर एहलकार ने डॉन को बताया कि इस केस की फ़ाइल प्रिजाइडिंग जज जस्टिस जहांगीरी को गुज़श्ता साल भेजी गई थी और उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को मशवरा दिया था कि वो इस मामले को ज़ेर इल्तवा रखें क्योंकि उन्हें समाअत की तारीख से आगाह करना था। एहलकार ने मीडिया को बताया कि इस मामले को जज के इल्म में लाया जाएगा और इम्कान है कि केस को ईद की छुट्टियों के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब देखना यह है कि जुडिशल ऑर्डर है, जुडिशल अख्तियार चीफ जस्टिस का भी वही है और एक जूनियर जज का भी वही है। जब 2 जजेस ने मुतफ़िका अक्सरियती फ़ैसला दे दिया ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है और वो उन्होंने पब्लिक कर दिया जो बाद में डिलीट कर दिया गया, तो अब और उसके ऊपर सिर्फ एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए उस बेंच को तहलील करके फ़ैसला जजमेंट अनाउंस होने के बाद बेंच को तहलील करके नया बेंच जो बनाया गया है उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी और क्या ये मोअज़्ज़ज़ जजेस बेंच में बैठेंगे और ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मुझे नहीं लगता ये केस अब आगे बढ़ेगा, लेकिन चूँकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से भी और बाकी जजेस ने भी इसके ऊपर लिखा है, ख़त में भी इस केस का जिक्र है, तो ये किस तरफ जाता है अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।